दोस्तों, आप लोगों ने कोहे काफ का नाम तो कहीं सुना ही ज़रूर होगा। एक ऐसी जगह, ऐसा इलाका जो जिन्नों, परियों, भूतों और न जाने इस तरह की कौन कौन सी मिस्टीरियस चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा इलाका कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सूरज, चाँद और इस तरह की किसी भी चीज़ की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। एक ऐसा इलाका कि जिसके बारे में माना जाता है कि वहाँ पे आज तक कोई इंसान पहुँच ही नहीं सका। एक ऐसा डरावना पहाड़ी इलाका कि जिसके बारे में कोई तो कहता है कि वह जिन्नों और परियों का घर है, उसकी दुनिया है, तो कोई कहता है कि हमारी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का एक ख़तरनाक रास्ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कोहे काफ है क्या? इसकी हकीकत क्या है? किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है? और आज ये हमारी दुनिया के किस देश में मौजूद है? तो चलिए कोहे काफ से जुड़े सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कोहे काफ से जुड़ी हुई इस तरह की कहानियाँ और फिल्में ज़रूर देखी और सुनी होगी। इस फिल्मों में और इन कहानियों में ये बताया जाता है कि किस तरह से एक बड़े बदमाश की खूबसूरत बेटी को या किसी परी को कोई जैन, कोई देव कैद कर ले जाता था और कोहे कैफ के खतरनाक पहाड़ों में मौजूद किसी महल के अंदर कैद कर देता था। और बाद में कोई गरीब लड़का या फिर नेक शहजादा एक बड़ा ही मुश्किल सफ़र तय करने के बाद और ख़तरनाक चीज़ों का सामना करने के बाद उसे परी या उस शहजादी को वहाँ से आज़ाद करा लाता था। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हिंदी और उर्दू बोलने वाले इलाकों में कोहे काफ या जिनों परियों से जुड़ी हुई ये कहानियाँ आई कहाँ से? सीधा सा जवाब है परियों, यानी कि आज का ईरान और अरब के इलाकों से अरबी और फ़ारसी लोगों की किताबें पिछले सैकड़ों साल से, या फिर यह कह सकते हैं एक ऐसे पहाड़, एक ऐसे इलाके के तौर पर बताया गया है कि जो जिन्नातों और परियों का घर है और जहाँ पे अलग अलग दौर में जिन्नातों ने अपनी कई बड़ी बड़ी सल्तनतें से भी कायम की है। दोस्तों, 13वीं सदी में जकरिया अल बर्नू नाम के एक राइटर गुजरे हैं, जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम है अजब उल मखलूक वगैरह उल मौजूदा। इस किताब में उन्होंने कॉस्मोलॉजी के फील्ड में एक थ्योरी दी थी, एक नाजरीन पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस आसमान को खुदा ने अपने हुक्म से थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पे ना गिर जाए, जबकि ज़मीन के ऊपर अलग अलग पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला, एक लंबी चेन मौजूद है जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो इस सिलसिले को खूंटी के तौर पर अपनी जगह पे थामे रखता है। सिर्फ जकरिया अकलोकाजी ने ही नहीं बल्कि मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी की राइटिंग में भी कोहे कैफ का जिक्र मिलता है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक यानी हजरत जुकरनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफ़र किया था और वह आगे बढ़ते बढ़ते कोहे काफ तक जा पहुँचे थे, जहाँ पर फिर उन्होंने देखा कि क़यामत के वक्त सूर फूकने वाले फरिश्ते यानी कि हजरत सराफिल सूर फूकने का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, कोहे काफ से रिलेटेड एक हदीस भी बयान की जाती है, जिसके मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हमारे पास आए और उस वक्त हम सब लोग मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? तो हमने जवाब दिया कि हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं, मतलब यह सूरज कैसे निकलता है और फिर बाद में कैसे डूब जाता है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हो तुमने अच्छा किया मखलूक में गौर किया, क्योंकि लेकिन खालिक में नहीं, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है वो पैदा करता है। तुम इस बात पर ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समंदर है और हर समंदर की लंबाई लगभग 500 साल तक सफ़र करने के बराबर है। फिर उसके आगे 7 जमीन भी है जिसका नूर उनके वासियों के लिए चमकता है। इसको हम कहाँ से आगे 70,000 मखलूक है जो हवा में उड़ती है, जिनको परियों की शक्ल में पैदा किया गया है, और इन मखलूक और इनके बच्चे पैदा होते ही उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्वीर ही अदगाई और जर्दा बराबर भी नहीं देते करते हैं। उनका खाना हवा है, इनका पीना हवा है, इनका लिबास हवा है और इनके बर्तन भी हवा है। इनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। यह इब्लीस को भी नहीं जानते और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। खुदा ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द पैदा किया है और यह तमाम दुनिया इस पहाड़ के बीच में ऐसे ही मानो एक उंगली में अंगूठी, वहाँ तक कोई इंसान नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए 4 महीने लगातार अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है कि जहाँ पर कोई सूरज नहीं, कोई चाँद नहीं, बल्कि यहाँ तक कि लोग सूरज और चाँद के बारे में भी नहीं जानते हैं।